गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर के हम लोग डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के विषय में बात करेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। भारत तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी हैदराबाद। हमारा जो राइट आंसर है डी हैदराबाद है। बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के विषय में कि भारत तुर्की मैत्री संघ ITFA की शुरुआत 16 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में की गई है। ITFA का उद्देश्य भारत और तुर्की के बीच संबंधों को मजबूत करना है। यह संघ अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। ITFA का एक प्रमुख उद्देश्य हैदराबाद को तुर्की पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत हैदराबाद के निजाम की 300वीं वर्षगांठ के साथ हुई है। यह ऑटोमन सल्तनत के उन्मूलन के 100 साल भी पूरे होने का प्रतीक है। इस पहल से भारत और तुर्की के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में मैरीगोल्ड्स कलाकृति के लिए उभरते चित्रकार श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता? ए राधिका शर्मा, बी अंजलि मेहता, सी पूजा वर्मा या डी अदिति आनंद। हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन डी अदिति आनंद है। बात करते हैं इनके विषय में कि हरियाणा की 25 वर्षीय कलाकार अदिति आनंद ने विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के इलेक्ट्रेशन अवार्ड में उभरते चित्रकार श्रेणी का पुरस्कार जीता। उनकी विजेता कलाकृति का शीर्षक मैरीगोल्ड्स है। कलाकृति मैरीगोल्ड्स भारत में बाल श्रम के मुद्दे को संबोधित करती है। अदिति की कलाकृति 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से चुनी गई थी। उन्हें अपनी कलाकृति के लिए GBP 3000 का पुरस्कार मिला। मैरीगोल्ड सितंबर 2025 तक लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड मदरसों में अनिवार्य रूप से कौन सा विषय शुरू करने की योजना बना रहा है? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी हिंदी या डी अंग्रेजी। हमारा जो राइट ऑप्शन ए संस्कृत है। बात करते हैं इसके विषय में कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की योजना बना रहा है। संस्कृत के अलावा मदरसा छात्रों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम के समृद्ध करने के लिए कंप्यूटर अध्ययन को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। UMEB ने मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष छात्रों को 95% से अधिक सफलता मिली। UMEB ने 416 मदरसे पंजीकृत किए हैं, जो सामूहिक रूप से 70,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्रेते ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए गुरप्रीत पाल सिंह, बी आर प्रज्ञानंद, सी कुनेरू हम्पी या डी पी हरिकृष्ण। हमारा जो राइट आंसर ए गुरप्रीत पाल सिंह है। बात करते हैं इनके विषय में कि भारतीय फिडे मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह चैंपियनशिप ग्रीस के क्रेते में आयोजित की गई थी। गुरप्रीत इससे पहले ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन सहज ग्रोवर को कोचिंग दे चुके हैं। गुरप्रीत ने अपना पहला गेम जीता और जर्मनी के राल्फ एनरबर्ग ने उन्हें ड्रा पर रोका। उन्होंने कुल 5 जीते और 4 ड्रा हासिल करके अपने 7 अंक सुरक्षित किए। नेक्स्ट, JSW
स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अनिल कुंबले, बी गौरव गांगुली, सी राहुल द्रविड़ या डी सचिन तेंदुलकर। हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी गौरव गांगुली है। बात करते हैं इनके विषय में। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट को का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में दिल्ली टीम और एस-20 में प्रोटोरियो कैपिटल्स फ्रेंचाइज सहित सभी क्रिकेटिंग संपत्तियां शामिल हैं। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स और जेएमआर ग्रुप आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक हैं। प्रोटोरिया कैपिटल्स का स्वामित्व पूरी तरह से जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के पास है। गांगुली 2019 के में कोच रिकी पोटिंग के साथ सलाहकार के रूप में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एयरपोर्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर पवन चित्र का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में किस शहर में किया गया? ए तिरुवनंतपुरम, बी कोच्चि, सी विशाखापत्तनम या डी कोझिकोड में। हमारा जो राइट आंसर ए तिरुवनंतपुरम है। बात करते हैं इसके विषय में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवनाचित्रा का अनावरण किया है। यह वायु गुणवत्ता मॉनिटर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके CSIR-NST द्वारा विकसित इंडोर और कोशिकाओं द्वारा स्वयं संचालित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम को भारत की विज्ञान राजधानी बताया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR-NIST के स्वर्ण जयंती समारोह का भी उद्घाटन किया है और प्रदर्शन रसायन का सतत पॉलीमर में उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को आइडियाज कार्यक्रम के तहत भारत से 487.60 करोड़ रुपए का ऋण मिला है? आपके ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी मॉरिशस को। हमारा जो राइट आंसर है डी मॉरिशस है। बात करते हैं इसके विषय में कि भारत ने मॉरिशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी है। यह ऋण भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना IDSASF कार्यक्रम के तहत प्रदान किया गया है। यह पहली बार है जब भारत के IDEAS के तहत किसी विदेशी सरकार को भारतीय रुपए में ऋण सहायता दी गई है। यह ऋण भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद को प्रदान किया है। यह ऋण मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी पानी की पाइपलाइन को बदलने के लिए दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI 487.60 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। IDEAS को शुरू में वित्त मंत्री जसवंत सिंह द्वारा 2003-2004 के बजट में 200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ भारत विकास पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा के दौरान भारत और मॉरिटानिया के बीच कितने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? A 2, B 3, C 4 या D 5। हमारा जो राइट ऑप्शन C 4। बात करते हैं इसके विषय में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया की यात्रा के दौरान भारत और मॉरिटानिया के 4 समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 17 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के 3 देशों के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया की अपनी यात्रा के बाद 16 अक्टूबर 2024 को मॉरिटानिया पहुंची। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद आलद गजौनी ने नोवाक चोट
ओम टॉन्सी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू और मोरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजौनी के बीच नोवाकचोट के राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और मोरिटानिया के बीच 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें शामिल हैं राजनयिक का प्रशिक्षण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वीजा छूट, विदेश कार्यालय परामर्श। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय राजदूत द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में मोरिटानिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक के रूप में भारत का पहला पदक किसने जीता? ए अनीस भानवाला, बी सोनम मास्कर, सी मनु भाकर या डी सौरभ चौधरी। हमारा जो ऑप्शन बी सोनम मास्कर हैं। बात करते हैं इनके विषय में कि भारतीय निशानेबाजों ने विश्व कप फाइनल 2024 अभियान को 4 पदकों के साथ समाप्त किया। 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक हैं। पिछले संस्करण 2023 में अनीस भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत का एकमात्र पदक जीता था। ISSF विश्व कप फाइनल 2024 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली ने दूसरी बार ISSF विश्व कप फाइनल की मेजबानी की। इससे पहले 2017 में इसकी मेजबानी की थी। सोनल मास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक के साथ भारत का पहला पदक जीता। यह 2024 ISSF विश्व कप में सोनम भास्कर का तीसरा पदक था। विमान कपूर को पुरुषों की स्केट स्पर्धा में रजत पदक जीता, जो उनका पहला सीनियर शूटिंग स्पर्धा पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ द्वारा उद्घाटन किया गया एरो 2024 सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ए मुंबई, सी चेन्नई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। हमारा जो राइट ऑप्शन सी नई दिल्ली है। बात करते हैं इसके विषय में कि समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसरों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एरो 2024 17 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में एरो 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एरो 2024 का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। एरो 2024 का विषय समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में प्रगति और वैश्विक अवसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी साउथ कोरिया। ऑप्शन ए भारत है। बात करते हैं इसके विषय में कि भारत ने साल 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने अंतरिक्ष विजन वर्ष 2047 में चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जिसका मकसद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के जरिए चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर वापस लाने की योजना है। चंद्रयान 4 मिशन के जरिए अंतरिक्ष केंद्र में से जुड़ने, हटने, यान के उतरने, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी और चंद्र नमूना संग्रह और विश्लेषण के लिए जरूरी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत सरकार ने साल 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS की स्थापना करने की योजना बनाई है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन
23 अक्टूबर के और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को इस वीडियो की PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहां से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।